दोस्तों कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम अपनी मेमोरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपनी मेमोरी पावर अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमको याद ही नहीं रहता। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सब कुछ याद तो बहुत करते हो, बहुत खूब रट्टा मारते हो, खूब मेहनत लगाते हो, लेकिन जैसे भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हो और क्वेश्चन आपके सामने तो होता है, आपको पता होता है यार मैं ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, ये तो मैंने पढ़ा, कल ही तो पढ़ा था, और लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ याद नहीं रह जाती। तो अगर आपके साथ ये होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोल दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपकी मेमोरी वो है तो आप मतलब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है आपको कि यहाँ मैं भाई यहाँ था, यहाँ कहाँ कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप नहीं है, आपका पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि मेमोरी जो होती है वो कोई, ब्रेन जो आपका है ना, वो कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि वो जैसे कि आप कुछ बोलते जाओ और वो रिकॉर्ड करता जाएगा। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने बैठा हूँ और मैं बोला जा रहा हूँ तो वो मेरा कैमरा क्या कर रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता है। ब्रेन क्या करता है, वो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाता है और उसी कनेक्शन से एक मेमोरी क्रिएट होती है और वही मेमोरी हमें याद रह जाती है। एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर एरिक कैंडर। इन्होंने ये चीज कही थी कि जो मेमोरी होती है, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो होती है, वो इमोशन, रिपीटिशन और इंफॉर्मेशन का एक कनेक्शन होता है। मतलब एक सीधी भाषा में ये कहें कि सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, उसके साथ आपको चीजों को प्रैक्टिस करना होता है। पढ़ना, पढ़ के उस चीज को अप्लाई करके सीखना। ठीक है, ये होता है सही तरीका। अब कुछ गलत हैबिट्स होती हैं जो आप सारे स्टूडेंट्स दोहराते हैं। पहली क्या चीज है, आप रट्टा मारते हो। आप क्या करते हो कि आपको जो क्वेश्चंस आपके टीचर ने लिखवा दिए, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को रट्टा मार के बैठे हुए, हाँ ये हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने रट्टा मारा, तो आपको ये लगता है कि आपने रट्टा मार लिया है, आपको सब कुछ याद हो गया। तो ऐसा नहीं है। दूसरी क्या गलती करते हो आप लोग, कि आप लोग क्या करते हो कि पहले तो कुछ पढ़ाई नहीं करते हो। ठीक है, पहले आप लोग इधर उधर करते हो, चलो ठीक है एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, एग्जाम के पास आने के बाद चलो अच्छा 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, चलो ठीक है यार 1 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे। और होता क्या है, एग्जाम के एक रात पहले आप बैठे, आपने पूरा सिलेबस क्या किया, रट लिया, पूरा सिलेबस घोट लिया। आपको लगता है कि बस बस अब सब पढ़ाई कर ली, बस टॉप ही कर जाएंगे। तो वो भी गलत हैबिट में आती है। दूसरी चीज क्या करते हो आप लोग, आज की जो जनरेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ है कि वो जनरेशन मोबाइल फोन के साथ पढ़ती है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग के साथ मोबाइल वाली प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एंड्रॉइड फोन्स और ये इंस्टा फेसबुक ये ज़्यादा उस समय इतना चीज़ें थी नहीं, तो ऐसी प्रॉब्लम हम लोग के साथ तो नहीं आई। लेकिन आपकी जनरेशन के साथ दिक्कत ये है कि आपकी जनरेशन में क्या है कि मोबाइल फोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर स्टूडेंट के साथ, हर किसी के साथ होता है। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगा। तो लेकिन होता क्या है, अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, आपका जो दिमाग होता है ना, वो 2 मिनट बाद तुरंत स्विच कर जाता है फोन के साथ। और आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कभी पढ़ते हैं और अचानक से हमें आदत होती है, हम नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। तो वही चीज स्टूडेंट के साथ भी होती है। अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने 2 मिनट आपकी पढ़ाई मुश्किल से हुई है, उसकी तुरंत आपने नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर दिया। ध्यान रखो, आपको पढ़ते वक्त फोन को बिल्कुल साइड में कर देना है। भूल जाओ कि आपके पास फोन भी है। ठीक है, फोन छोड़ दो आप लोग। और एक लास्ट जो चीज है वो ये है कि आप लोग सिर्फ चीजों को पढ़ते हो। मतलब आपने बुक उठाया, आपने रीडिंग कर ली पूरी, आपने क्या किया, रीड कर लिया उसको, उसको लिखते नहीं हो चीजों को। तो होता क्या है कि सिर्फ रीडिंग करना ही काफी नहीं होता। आपकी जो रीडिंग होती है ना, वो सिर्फ 20% रिटेंशन देती है, लेकिन आपकी राइटिंग और रीडिंग वो क्या करते हैं, वो आपको 70% रिटेंशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जब जब आप चीजों को लिखते हो ना, अभी मैं आगे इस चीज पे बात और करूंगा, तो जब आप चीज को लिखते हो ना, तो आपका ब्रेन ना अलग अलग डायरेक्शंस में काम करता है, तो उससे क्या है, मेमोरी और तेजी से बनती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, ध्यान रखना। तो चलिए मैं आपको ऐसी 5 ऐसी एक्सपर्ट टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी मेमोरी रिटेंशन बहुत अच्छी कर सकते हो और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। पहली जो है वो है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। हार्वर्ड रिसर्च में एक चीज पाई गई कि जितनी ज्यादा हम चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरीज को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने क्या किया कि किताब पढ़ी, किताब पढ़ने के बाद हमने क्या किया, बुक को बंद किया। अब बुक कर बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सेल्फ क्वेश्चन करते हैं, मतलब खुद से सवाल करते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है तो ठीक है, इस बताओ इस पे क्या हुआ था। मान लो
1914 में वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ था वो किस वजह से हुआ था। तो आपने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन के बाद आप इसका जवाब खुद से दोगे, तो इससे क्या होगा, जब आप उस चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे तो आपकी एक मेमोरी बन जाएगी, यानी आपका जो टॉपिक होगा वो आपको 100% याद हो जाएगा। दूसरी जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक, यानी कि हमारा जो ब्रेन है ना उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। क्योंकि देखो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप लगातार आप अपने ब्रेन को दिमाग से काम कर लगातार आप याद करने की कोशिश करो तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ब्रेन को क्या है ना, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। जैसे कहा जाए, जैसे कि होता क्या है, क्यों नींद चाहिए होती है रात में, क्यों हमें सोना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी सेल्स रिपेयर होती है ताकि हम अपनी जो दिनचर्या का काम है उसे हम अच्छी तरीके से कर सकें। तो उसी तरह जब हम रिवीजन करते हैं किसी चीज़ को, थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए चीज़ों को, ताकि हमारी जो मेमोरी हो वो और अच्छी हो सके। और जो रिवीजन का जो तरीका देखो उसका ब्रेक कैसे होता है, जैसे आप आज आपने कोई चीज़ पढ़ ली, ठीक है, पहला जो तरीका है, आज आपने पढ़ ली, अब उसको रिवाइज करिए आप अगले दिन, मतलब आज आपको शाम को आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसे याद किया, नेक्स्ट अगली शाम को आप उस चीज़ को रिवाइज करो। तो पहले ये हो गया, फिर एक हफ्ते बाद फिर उस चीज़ को रिवाइज करो, फिर एक महीने बाद उस चीज़ को रिवाइज करो। तो ऐसे क्या है, जो आपका जो रिवीजन करोगे तो आपकी जो मेमोरी होगी ना वो और स्ट्रांग होगी, उस टॉपिक को आप और अच्छे से याद कर पाओगे। जो तीसरा मेथड है वो है टीचिंग समवन मेथड, इसे हम फिनमन टेक्निक भी बोलते हैं। फिनमन टेक्निक्स ये कहती है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब उस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से आप उस टॉपिक के बारे में जान रहे हो, उसकी आपको जानकारी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग जब अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, तो मैं अपने अकाउंट्स के लिए कोचिंग किया करता था। तो उस टाइम में क्या हुआ करता था कि हमारा जो हमारे टीचर थे, हम लोग क्वेश्चंस जो हमें डाउटफुल क्वेश्चंस होते थे, अब उनको डाउट क्वेश्चंस के सिर्फ 2-3 लाइन्स बताया करते थे, वो पूरे क्वेश्चंस को डेरिवेट करते, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है ना, वो अकाउंट्स में क्वेश्चंस होते हैं प्लस अमाउंट्स होते हैं। तो वो अपने आप अमाउंट्स बता दिया करके ये अमाउंट है, ये चीज़ें बोला है ये निकालने के लिए, और वो चीज़ों को कर देते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि कुछ अलग था, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, कई बार उस चीज़ को पढ़ाया होता है, क्योंकि देखो हमारा एक अकेले का बैच नहीं हुआ करता था ना, अब वो दिन भर में कई सारी बैचेस पढ़ाया करते थे। मतलब फर्स्ट ईयर की बैच है तो फर्स्ट ईयर की कई सारी बैचेस होती थी, तो सबको का सेम क्वेश्चन हुआ करता था, क्योंकि बुक भी तो सेम ही है, कोर्स भी सेम है, तो इसलिए चीज़ें होती, इसलिए उन्हें ये चीज़ें याद होती है। और टीचिंग समवन इस टेक्निक पे क्या होगा, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ ली, ठीक है, कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ ली, आपने साइंस पढ़ ली, या फिर आपने मैथ्स ही पढ़ लिया, कोई फॉर्मूला पढ़ लिया, तो अब उस चीज़ को क्या करोगे, वो आप एक्सप्लेन करोगे। अब ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को पकड़ के पकड़ोगे, है ना, ऐसा नहीं है। आप ये चीज़ कर सकते हो, जैसे आप खुद मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको आप अपनी जो भी चीज़ें आप, हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग एग्जाम टाइम पे किया क्या करते, जब हम लोग खूब याद बहुत ज़्यादा प्रेशर होता तो हम लोग चीज़ों को पढ़ते थे इसी तरह से कि अपने दोस्त को खड़ा करते थे और हम उसको एक्सप्लेन किया करते थे, फिर वो हमें एक्सप्लेन किया करता था। तो इस तरह से चीज़ें हम पढ़ा करते थे। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक ऑब्जेक्ट लेके भी कर सकते हो चीज़। मान लो आपने एक पेन ले लिया और पेन को आपने एक स्टूडेंट मान लिया या फिर कोई एक व्यक्ति मान लिया। अब आप क्या करो, अब उसको आप जो चीज़ आपने पढ़ी है उस चीज़ को उसे समझाने की कोशिश करो, और जब आप ये चीज़ कर लोगे तो इसका मतलब कि वो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आ गया है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी इमेज को या फिर किसी वीडियो को 10 गुना ज़्यादा याद रख सकता है किसी वर्ड के तुलना में। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, आपने कोई मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है, आपने देखा, अब उसकी क्या है, उसकी चीज़ें आपको याद है, हाँ ये सीन था, ये चीज़ें थी, तो वो चीज़ें क्या है वो आपको याद है। लेकिन वर्ड्स के साथ ऐसा, अब उस चीज़ को आप अगर पढ़ोगे तो वो चीज़ शायद उतनी याद ना रहे जितना आपको वो वीडियोस देख के, वो विजुअलाइजेशन देख के आपको याद है। इसीलिए आज के समय में इंटरेक्टिव पैनल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं क्लासरूम में, क्योंकि आज टीचर्स को ये रियलाइज़ हो चुका है, ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो है, उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि किसी चीज़ को विजुअलाइज़ करके पढ़ाने से बच्चे उसे और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ आप अपने पढ़ते समय कैसे करोगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई वीडियो बना के बैठ जाओगे या कोई वीडियो देख लोगे उससे आपको याद है, ऐसा नहीं है। आप इसमें एक टेक्निक कर सकते हो कि आप कोई भी चीज़ है आप उसकी एक स्टोरी बना सकते हो, या कोई फ़नी इमेज बना लिया, तो आप उस चीज़ से उसको याद कर सकते हो। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, क्लास 8 में जब हम लोग थे तो उसमें केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ाया तो पीरियोडिक टेबल भी याद किया जाता था। तो हम लोग में क्या है, जो केमिस्ट्री थी पीरियोडिक टेबल था, वो थोड़ा पहले पढ़ा देते थे हम लोग को। तो इसलिए हम लोग को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करके पढ़ना था। तो हम लोग कैसे करते थे, हम लोग को एक कहानी बताई गई, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गया हीलियम के घर,
और हीलियम ने उसको पिलाया नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम क्या करते थे, एक कहानी बना के चीज़ों को याद किया करते थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। ये आपको हेल्पफुल हो सकती है। आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो साइंस है, उनमें फॉर्मूलाज याद करने में, और आपकी जो हिस्ट्री की जो डेट्स होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हिस्ट्री की डेट्स याद करना। मुझे भी मालूम है, मैंने पढ़ा है तो मुझे चीज़ें पता है कि हिस्ट्री की डेट्स याद करना ना यार सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है। और अभी भी मैं बताऊँ, जब मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ एनालिसिस विद रजत वाले चैनल पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो डेट्स वाली प्रॉब्लम आती है तो मुझे डेट्स बार बार याद करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ याद नहीं होती जल्दी। तो उसका सबसे अच्छा यही तरीका है कि आपको एक स्टोरी लाइन तरह से बना लिया और आपने उस चीज़ को याद कर लिया। ठीक है, कुछ भी टैगलाइन बना, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हो। अब जो लास्ट टेक्निक है उसे बोलते हैं राइटिंग ओवर रीडिंग, यानी कि आपको लिखने पे ज़्यादा फोकस, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था ना कि आपको जो आपका राइटिंग और रीडिंग दोनों चीज़ें एक साथ चलती है तो वो 70% अटेंशन देती है, और सिर्फ रीडिंग आपकी 20% अटेंशन देती है। तो क्या होता है कि जब राइटिंग और रीडिंग एक साथ, आप कैसे करोगे ये, जैसे आपने राइटिंग, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपने क्या किया, कोई टॉपिक उठाया, अब उसको पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, उसके साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स बना लो कि हाँ ये अच्छा ठीक है, वर्ल्ड वार है तो ठीक है, वर्ल्ड वार 1941 में पहला वर्ल्ड वार हुआ था, फिर वो खत्म हुआ था 1919 में, और वर्ल्ड वार की वजह ये थी। तो कई चीज़ें आपने क्या किया, उस चीज़ को एक समराइज कर लिया, एक शॉर्ट नोट थोड़ा सा बना लिया, तो उससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। क्लियर। अब जो लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगा कि आपको जो मेमोरी अगर अच्छी करनी है, क्योंकि देखो यार, मेमोरी कोई कोई जन्म से लेके नहीं आता, ऐसा नहीं है किसी की याददाश्त बहुत अच्छी है, कोई बहुत ब्रेन, ऐसा नहीं है। सबकी मेमोरीज डेवलप्ड होती है, वो कोई लेके नहीं आता। हाँ, कुछ कुछ गॉड गिफ्टेड होते होंगे या फिर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ, लेकिन प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें बन जाती हैं, सबके साथ ऐसा होता है। तो मेमोरी बनेगी कैसे, तो उसके लिए यार देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि एक अच्छी नींद भी लेना ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद एक स्टूडेंट के मामले में मैं समझता हूँ कि लेना ज़रूरी होता है। क्यों लेना ज़रूरी है? अब देखो, पहले के लोग क्या थे, जैसे हम लोग के टाइम में क्या था, कुछ ताऊ लोग हुआ करते थे, जो कहते थे जब हम लोग का टाइम था, हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो हम लोग रात-रात जग कर पढ़ाई किया करते थे। अब भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि रात-रात भर जग के पढ़ाई कर लो, इसके बाद अगले दिन आप एग्ज़ाम दे के चले आओ। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अलग है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, रात भर जग के उल्लू मत बनो, एक टाइम दो, सो, और सुबह बल्कि आप जल्दी उठोगे तो मेमोराइज़ करने में आसानी होगी आपको। तो एक अच्छी नींद होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो यही सजेशंस मैं आप सबको देना चाहूँगा कि इन सजेशन को अगर आप अपनाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी जो मेमोरी है, आपका जो रिटेंशन है, वो अच्छा होगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो ये वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट करके ज़रूर बताओ। सबसे अच्छी टेक्निक आपको कौन-सी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पे नए हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो आप ही की तरह परेशान है यार, दोस्ती निभा लो थोड़ी-सी, उसको भी शेयर कर दो, वो भी देख लेगा साथ में। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।